तो दोस्तों, मेरे सभी मेहमानों जो कि आज इस बैठक में उपस्थित हैं, 31 जुलाई गुरुवार का दिन आखिरी दिन है इस महीने का, और ये हमारी सामान्य बैठक है। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इंतजार किया। हम लोगों को 1 घंटा देरी से मीटिंग को स्थगित करना पड़ा, और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि काफी ज्यादा लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने मुझे 10 दिया है, मतलब आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे स्वागत के जो जो शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, और व्लादिस्लाव कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस बैठक में यहाँ पर मौजूद हूँ। और आज मैं आपको जो है वो आने वाली कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैं आपको बात बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी जानकारी दूंगा इसके बारे में, और सुसंगठन की, और साथ ही साथ इवेंट्स और योजनाएं जो कि अगस्त में हमारे लिए मौजूद हैं। तो दोस्तों बताएं कि यहाँ पर मैं भूगोल देखना चाहूंगा, और मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों ने पहले से ही शुरू कर दिया है अपने अपने देशों के नाम लिखने। लोगों ने अपने देश का नाम और अपने शहर का नाम लिखना शुरू कर दिया है, तो ये बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पर कोलंबिया, रूस, यूएसए, मैरीलैंड, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, भारत, बेल्जियम, भारत, यूके, स्लोवाकिया, वियतनाम, इटली, और सोफिया बुल्गारिया से हैं, बेलारूस, चेक रिपब्लिक, लातविया, बार्सिलोना, यूएस, नेपाल, बुल्गारिया, भारत, इजराइल, बॉस्टन, जर्मनी, और फिर रूस, बोगोटा जो कि कोलंबिया में है, और फिर हमारे पास बेलारूस है, हमारे पास यूके है, हमारे पास यू मारियोपोल, रूस, फ्रांस, तो जर्मनी, बोगोटा, कोलंबिया, भारत, बुल्गारिया, नेपाल, कोस्टा रिका, कोलंबिया, एक बार फिर यूएस। तो मुझे यहाँ पर सभी महाद्वीप मौजूद हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर। और आदत नहीं तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो कि आज हमारे साथ मौजूद है। तो दोस्तों, हम शुरू कर सकते हैं। और मेरे पास एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि अंततः हम लोगों ने जो जो टिकट की जो सेल्स है उसकी शुरू कर दी है, जो कि रॉकेट मुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन के लिए है, जो कि 12 और 13 सितंबर को होने वाली है। और जो संस्थापक हैं इस प्रौद्योगिकी के, जो कि प्लानिटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के, और आप पीछे देख पा रहे हैं डॉक्टर यूनिट्सकी, जो कि इसके संस्थापक हैं, और उन्होंने कुछ नियम और शर्तें रखी हैं इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, जो कि एक्वारेल पार्क में आयोजित किया जाएगा 12 और 13 सितंबर को। और फिर 8वीं जो जो सम्मेलन है, रॉकेट मुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन है, जो लोग उन जो लोग निवेशक हैं उस उनको जो है मौका दिया गया था कि जो भी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेना चाहते हैं, टिकट की खरीदारी करके, और लोगों को इसके साथ साथ प्री आईपीओ शेयर, जीटीआई शेयर, जीटीआई कंपनी के प्री आईपीओ शेयर मिलेंगे, और साथ ही साथ हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूएस की कंपनी के भी शेयर मिलने वाले हैं। और मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो प्रौद्योगिकी हब है जो कि दर्शाया जाएगा, जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन को के बारे में भी बताएगा। और अब वो समय आ चुका है कि कल हम लोग जो 1 अगस्त को हम लोग जो है बिक्री के लिए टिकटों को शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आपने अपने अपने आवेदन भी दिए हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जो
कि टिकटों की बिक्री के शुरू होने से पहले ही ज्यादा लोग थे जो कि उनको खरीदना चाहते थे, 3 गुना लोग। और बहुत सारे लोग जो हैं वो टिकट खरीदेंगे लेकिन वो इवेंट में नहीं आएंगे, क्योंकि वो समर्थन जो है वो करना चाहते हैं। परंतु मैं यहाँ पर उन लोगों से बात करना चाहूंगा जो कि आना चाहते हैं इस इवेंट के अंदर। तो उसके लिए दोस्तों, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास बैक ऑफिस में पर्याप्त धन मौजूद है, क्योंकि जब कल ये जो टिकटें की बिक्री शुरू होगी, तब आप इन टिकटों को पहले आए पहले पाए के आधार पर जो है वो खरीद पाएंगे। तो तकनीकी रूप से ये कैसे होगा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने जो प्लेटफॉर्म जो है 2 श्रेणियों में बांधने वाले हैं। वो लोग जो कि इवेंट में जाने वाले हैं, और इवेंट में वो लोग जो टिकट खरीदेंगे लेकिन वो इवेंट में नहीं जाएंगे। तो इसीलिए तो ये बहुत जरूरी है। जो आयोजक हैं, वो आयोजकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। तो बैक ऑफिस में एक आपके पास बटन थे कि आप आ रहे हैं, और दूसरा बटन था कि आप नहीं आ रहे हैं। तो आपको जो है बैक ऑफिस में बटन पर क्लिक करना होगा, और फिर एक खास जो है वो अनुभाग होगा कॉन्फ्रेंस का। और उसके बाद आप अगले पृष्ठ पर जाएंगे और वहां पर आप क्लिक करेंगे कि मैं जाऊंगा। और उसके बाद कुछ प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, तो आप उन प्रश्नों को उत्तर देंगे। और फिर आपको विशिष्ट तौर पर अपने स्पॉन्सर का नाम देना होगा। ये हम लोगों को इसलिए चाहिए क्योंकि जब टिकट्स की बिक्री हो जाएगी और सितंबर के की शुरुआत में हम लोग जो है स्पॉन्सर को कुछ 15% जो है प्री आईपीओ शेयर्स बोनस के रूप में उनको प्रदान करेंगे, जो कि और आपको उस जो फील्ड है, आपको वो लॉगिन डालना होगा जिसने आपको निमंत्रण दिया है। और उसके बाद आपको कुछ और प्रश्न जो हैं वो आपको उत्तर देने होंगे, जो कि जरूरी होंगे आयोजकों के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल सही तरीके से चलें। तो आपका आपका जो निवास के लिए भी सारे के सारे प्रबंधन कर लिए गए हैं, व्यवस्था की गई है। यातायात की भी व्यवस्था कर ली गई है। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि $2000 की जो टिकटें हैं, आपको एक मुश्त भुगतान करना होगा। और मैं ये कहूंगा कि ये वो लोग होंगे जो कि इवेंट में जा रहे होंगे। जो अगला पैकेज होगा वो $10,000 का है। और ये 2 किश्तों में दिया जा सकता है। और जो दूसरी जो किस्त है वो कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले आपको देनी होगी, 12 सितंबर से पहले। तो उदाहरण के तौर पर आप अपना पहला भुगतान जो पहली किस्त है वो आप कल दे सकते हैं, और दूसरी जो है वो अगस्त के अंत तक, या मुझे मैं अगर कहूं आपसे कि कॉन्फ्रेंस, या यूं कहें कि 1 महीने के बाद आपको जो है सितंबर के शुरू होने से पहले आपको दूसरी किस्त भी भरनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास चैट में आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि $10,000 की टिकट जो है वो लोग खरीद रहे हैं। कुछ टिकटें 50% जो है वो प्री ऑर्डर्ड हो चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो है वो नहीं आएंगे, लेकिन वो सारे के सारी जो जो चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं टिकट के साथ, वो उनको प्राप्त होंगी। तो यदि वो अगर वो नहीं आ रहे हैं, तो आपको एक दूसरे अनुभाग की तरफ लेकर जाया जाएगा, आपको दूसरे पृष्ठ के ऊपर लिया जाएगा। आपको वो सारे फायदे मिलेंगे, बस केवल आप जो है इवेंट पर नहीं आ रहे होंगे। तो जो लोग इवेंट में नहीं आ रहे हैं, आप जितनी टिकट खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं, लेकिन यदि आपको इवेंट में आना है तो आपको केवल और केवल एक टिकट ही मिलेगी। और जैसे कि अगर आप अपने अपने जीवन साथी के साथ आना चाहते हैं, तो आपको एक और टिकट खरीदनी होगी उन्हीं के नाम पर। तो अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसे मेहमान हैं जो कि एक परिवार के रूप में, यानी कि 2 या 3 सदस्य जाना चाहते हैं, तो सभी को जो है अपनी अपनी टिकट जो है वो अपने बैक ऑफिस से खरीदनी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपको स्पष्ट होगा।
तो आपको बता दूं कि जो कार्यसूची यानी कि जो एजेंडा है इस इवेंट का वो 3 दिनों का है। तो इवेंट जो है वो 12 और 13 सितंबर को है। तो आपको 11 तारीख को आपका आगमन होगा, क्योंकि आपको अपने होटल के अंदर या अपने अपार्टमेंट में चेक इन करना होगा। और ये आपको 11 तारीख 11 सितंबर की दोपहर को या तो 12 बजे या 2 बजे, और इसकी जानकारी आपको बैक ऑफिस में मिलेगी या आपको एक ईमेल भी आयोजकों से प्राप्त होगी। तो सितंबर के आते आते आपको आपको जो आपके आयोजक हैं उनसे आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो एक चीज आपको बता दें कि आपको 11 तारीख 11 सितंबर को आपका आगमन होगा, और दोपहर को आप बेलारूस में होंगे, मिन्स्क में होंगे और चेक इन कर चुके होंगे। और उसके बाद आपको और भी ज्यादा जानकारियां प्राप्त होंगी ट्रांसफर्स को लेके, यातायात को लेकर और दूसरे मुद्दों के ऊपर। एक और चीज आपको याद दिला दें कि गुरुवार को एक खास कार्यक्रम भी होगा, जहां पर आप जहां पर आप जो है एको टेक्नो पार्क में जो है आप यात्रा करेंगे और यूटेरा लेबोरेटरी भी जाएंगे। और जो फैक्ट्री है और डिजाइन ब्यूरो जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। तो आपके पास एक दिन का कार्यक्रम होगा, जहां पर आप स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के यातायात में आप यात्रा लेंगे, और सभी रोलिंग स्टॉक में आप यात्रा कर पाएंगे। आप संग्रहालय जा पाएंगे, म्यूजियम जा पाएंगे, और मुझे लगता है कि सभी गाड़ियां जो हैं वहां पर उपलब्ध होंगी। और उसके बाद गुरुवार को आप बायोहुमस के उत्पादन की लेबोरेटरी में भी आप जाएंगे, जो कि यूटेरा ब्रांड से है। और उसके बाद आप एक्वारेल में अपना समय बिता सकते हैं, आप रेस्टोरेंट जा सकते हैं, या फिर आप जो है चिड़ियाघर जा सकते हैं, या फिर आप मछली भी पकड़ सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको इसके लिए अपनी जेब से देना पड़ेगा। परंतु जो भी आप चुनेंगे, जो भी विकल्प आपको जो सबसे सही लगता है, आप वो उसका चुनाव कर पाएंगे। और फिर शनिवार को और माफ कीजिएगा, शुक्रवार और शनिवार को आप कॉन्फ्रेंस में आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये कॉन्फ्रेंस है ये रॉकेट मुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण का सम्मेलन है। ये इवेंट जो है ये यूएसटी के लिए नहीं है या निवेशकों के लिए नहीं है, ये एक वैज्ञानिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना होगा, और आपको मुख्य जो कॉन्फ्रेंस का जो विषय है उसके ध्यान रखना होगा। और आपको अतिरिक्त जानकारी आपके आपके आयोजकों से प्राप्त होगी। और यदि आप कुछ प्रश्न पूछेंगे तो आप केवल और केवल कॉन्फ्रेंस के विषय में ही प्रश्न पूछ पाएंगे, जो कि रॉकेट मुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन होगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, और जो प्रवाह है कॉन्फ्रेंस का उसको आपको आपको पूरा ध्यान देना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें अभी तक जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी। बहुत बढ़िया। और मैं यहाँ पर मुझे सकारात्मक उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। तो आज हमारे पास 165 लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास जो जवाब है वो काफी कम है। तो थोड़ा सा और सक्रिय होना चाहिए हम लोगों को। और अब दूसरे लोग भी जो है वो कह रहे हैं कि सारी चीजें स्पष्ट हैं। तो यहाँ पर इटालियन और स्पेनिश में लोग सी कह रहे हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर फीडबैक प्राप्त हो रहा है। एक और प्रश्न है मेरे पास आपके लिए। तो जितने लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, कितने लोग आप में से जो है वो वहां जाएंगे, और कितने लोग टिकट खरीदेंगे, केवल टिकट खरीदेंगे? तो यदि आप वहां पर होना चाहेंगे या फिर आप टिकट खरीदना चाहेंगे तो जरूर मुझे चैट में बताएं। जैसे कि आप जो है आप लिख सकते हैं कि आप जाएंगे, या फिर आप लिख सकते हैं कि 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 आप केवल जो है वो टिकट खरीदेंगे। तो सूरज भी वहां पर जाना चाहेंगे, एंगलिना ने हवाई यात्रा की टिकटें भी खरीद ली हैं, और फिर रिच यहाँ पर मौजूद हैं।
तो स्लोवाकिया, तो यूलिया ने जो है अपनी टिकट खरीदी है, वो खरीदेंगी, टिकट खरीदेंगी। बहुत बढ़िया। तो 10 से 15 लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि टिकट खरीदना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि उतने ही संख्या में लोग जो हैं वो इवेंट में जरूर जाएंगे। तो कल आपके पास खबर होगी, समाचार होगा कि टिकटें उपलब्ध होंगी आपके लिए बिक्री के लिए। और आप देखेंगे कि कितने समय पर ये जो बिक्री है, ये बिक्री कितने बजे शुरू होगी, तो आपको ये जो है वो अग्रिम सूचना दी जाएगी। तो अगर हम इवेंट की बात करें, कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। आपको याद दिला दूं कि $2,000 की जो टिकट है, इसके अंदर आपका आवास की व्यवस्था भी की गई है। और ये आवास की व्यवस्था जो है वो एक्वारेल में नहीं है, परंतु एक आसपास के शहर में है, जो कि 35 किलोमीटर दूर होगा। या फिर जो कि मिन्स्क की राजधानी में भी हो सकता है। तो आपको एक बार फिर याद दिला दें कि जो इस टिकट के साथ एक्वारेल के अंदर जो है वो व्यवस्था आपके रुकने की नहीं की गई है, क्योंकि एक्वारेल के अंदर जो जो सीमित लोग ही आ सकते हैं, और केवल उनको उनको वो एक्वारेल के अंदर आवास उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो ज्यादा महंगी टिकटें खरीदेंगे। परंतु हो सकता है कि हम लोग जो $2,000 की टिकटों की संख्या को शायद थोड़ा बढ़ा दें। परंतु अभी के लिए जो है वो केवल और केवल 60 की ऊपर सीमा निर्धारित की गई है। और हम लोग यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि आयोजक जो है वो क्या $2,000 में इतने लोगों का आवास और खाने पीने का आयोजन कर पाएंगे। और अगर दूसरे निवेशक जो हैं जो कि इवेंट पर नहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप जो हैं, आप जितने जितने पैकेजेस आप खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं। और अब ये क्यों इतना मुनाफेदायक है कि आप इस मौके का फायदा उठाएं। तो मुझे लगता है कि पहली जो जो विकल्प है वो बिल्कुल स्पष्ट है। और अब हम दूसरे विकल्प की बात करते हैं कि ये क्यों मुनाफेदायक है। या ये ये जो जो डॉक्टर यूनिस्की ने जो प्रस्ताव दिया है, वो क्यों जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और काफी मुनाफे वाला भी है। तो आप मुझे जरूर बताइए कि अगर आप इवेंट पर तो जा रहे हैं, परंतु दूसरे और कौन से फायदे हैं जो आपको लगता है कि आपको प्राप्त होंगे। तो साधारण रूप से आपको बहुत सारे प्रीआईपीओ शेयर्स दिए जाएंगे, और आपको जो है वो आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, अमेरिकन कंपनी के शेयर्स भी दिए जाएंगे। परंतु उसके साथ साथ बताएं कि और कौन सा फायदा है जो आपको प्राप्त होगा। तो अगले कुछ सालों के लिए आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और ये प्रश्न सभी के लिए है। तो आज हमारे साथ 170 लोग मौजूद हैं, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि आपको क्या क्या ऐसी चीजें दिख रही हैं जो कि इन टिकटों के साथ आपको लाभ देंगी। तो कोई कह रहा है कि आवाज जो है मेरी तरफ से नहीं आ रही है, परंतु मुझे लगता है कि मेरी तरफ से तो सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। शायद आपको वॉल्यूम को जो है वो बढ़ाना चाहिए। और तो कोई यहाँ पर पूछ रहा है कि $2,000 जो बैक ऑफिस में है, उनके साथ क्या होगा अगर लोग जो हैं वो टिकट नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि वो बिक चुकी हैं। तो देखिए, आप जो हैं टिकट्स जो हैं आप अपने व्यक्तिगत अकाउंट से खरीद रहे हैं। तो आपके तो ये जो है आपके आपके व्यक्तिगत खाते के अंदर ये पैसा, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और देखिए, जो टिकटें हैं वो मुझे लगता है कि जो टिकटें हैं वो जो लोग जा रहे हैं वो असल लोग जो जा रहे हैं उनके आधार पर जो है वो बिकेंगी। और यदि और अगर आप उस समय टिकट नहीं खरीद पाते हैं और आप नहीं जा पाते हैं, तो आप टिकट खरीद सकते हैं और आपको सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। आइए मैं अपने प्रश्न के ऊपर वापस आता हूं कि किस प्रकार से आपको फायदा हो सकता है।
तो कोई कह रहा है कि उनको जानकारी प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा। जी हाँ, आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। ग्रहों के ग्रहों के ऊपर यात्रा कैसे की जा सकती है, तो आपको आपको इस यातायात प्रणाली के ऊपर बहुत सारे लोगों से भी जो है, और दूसरे वैज्ञानिकों से, केवल डॉक्टर यूनिस्की से नहीं बल्कि इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं इसके इस विषय के ऊपर बात करेंगे, उनके टीममेट्स, उनके अलग दूसरे अधिकारी। और दूसरा कोई कह रहा है कि एक भावना है और एक प्रेरणा है कि हमें काम को आगे बढ़ाना है, तो डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है, अलेक्जेंडर कह रहे हैं। और कंपनी जो है वो कंपनी को प्राप्त हो रही है, और साथ ही साथ जो है वो ये जो भुगतान है वो रेफरल के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर यूनिस्की को जो भी पैसा इन टिकटों की बिक्री से होगा, ये पैसा पूरा का पूरा 100% पैसा जो है वो डॉक्टर यूनिस्की के पास ही जाएगा। तो इसके अंदर जो प्लेटफॉर्म फीस है वो नहीं ली जाएगी, तो ये पूरा पैसा प्रौद्योगिकी के अंदर निवेश किया जाएगा। परंतु इसी के साथ साथ डॉक्टर यूनिस्की को अपने कुछ शेयर्स जो हैं वो आप लोगों को भी देने होंगे जो खरीदारी करेंगे। तो मुझे एक क्षण दीजिए, और तो यूएसटी इंक से हमारे प्रति जो जो हमारे दोस्त हैं वो कॉल कर रहे हैं, तो एक क्षण दीजिए। बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और तो डॉक्टर यूनिट्स की जो है वो डॉक्टर यूनिट्स की पूरा का पूरा पैसा टिकट्स की बिक्री से जो है वो इस प्रौद्योगिकी में निवेश करेंगे। और प्लेटफॉर्म को कुछ जो है वो उसका वो नहीं देने वाले हैं, प्लेटफॉर्म को कुछ नहीं मिलेगा, जो कि 31% होता है। और बहुत सारे लोग जो थे, हमारे बहुत सारे निवेशकों ने ये प्रश्न पूछा कि ये डिस्काउंट जो है वो इतना ज्यादा क्यों है, और डॉक्टर यूनिस्की ने क्यों इतना बड़ा डिस्काउंट दिया। वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर यूनिस्की जो है वो डॉक्टर यूनिस्की जो है वो रेफरल नेटवर्क या रेफरल कार्यक्रम को कुछ भुगतान नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एंड्रे ने चैट में लिखा है कि ये जो है सीधा कंपनी में निवेश किया जाएगा, कंपनी को समर्थन दिया जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत बड़े डिस्काउंट की जो बात कर रहे हैं, तो आपको कोई भी जो है यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये खुशी की बात है कि आप सीधा का सीधा पैसा, सारा का सारा पैसा जो है वो कंपनी के अंदर निवेश हो रहा है। और यदि आप सारी प्रक्रियाओं को अच्छे से समझते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो आप इस अवसर का पूरा फायदा उठाएंगे। और ये किसी के लिए भी रहस्य नहीं है कि जो शेयर्स होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जो कि क्रिप्टो बाजार के अंदर जो काफी ज्यादा इस समय उतार चढ़ाव हो रहा है, क्योंकि एक मूल्य एक तरफ और कभी दूसरा मूल्य होता है। बल्कि यहाँ पर जीटीआई कंपनी या फिर जीटीआई कंपनी जो कि मालिकाना हक रखती है इस प्रौद्योगिकी के ऊपर, वो पूरी की पूरी परिस्थिति को जो है वो आकलन कर सकती है और डिस्काउंट के रेट को ऊपर नीचे कर सकती है। तो कुछ लोगों को ये जो है बुरा लग सकता है, क्योंकि क्योंकि उन्होंने पहले जो है वो पैकेज पहले कम डिस्काउंट पर खरीदा, लेकिन अब आप जो है वो जो अब आप पैकेज खरीदेंगे, तो आप जो है औसतन मूल्य को आप जो है जो औसतन लागत है आपके प्री आईपीओ शेयर्स की, उसको आप कम कर पाएंगे। जैसे कि जिन लोगों ने बिटकॉइन को $90 पे खरीदा, और उन्हें उसके बाद वो $120 पर भी खरीदेंगे। और अगर जो है वो बिटकॉइन अगर नीचे गिर जाता है, तो उसको औसत करने के लिए, उसकी औसतन मूल्य को कम करने के लिए जो है वो उसको कम मूल्य पर भी खरीद सकते हैं। तो जैसे कि कुछ लोगों ने इसको 30,000 पे खरीदा, फिर 60 पे खरीदा, 90 पे, फिर 1,20,000 पे खरीदा, और उसके बाद जब मूल्य नीचे आता है तो वो फिर खरीदते हैं, क्योंकि जो औसतन जो मूल्य है, वो औसतन मूल्य जो है वो लागत जो है वो कम हो जाती है। तो ये एक प्रकार की हेजिंग होती है, आपका जोखिम का प्रबंधन होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको हताश नहीं होना चाहिए कि इस समय जो है वो डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है, और आपको जो है फायदा उठाना चाहिए कि यदि अभी डिस्काउंट बहुत ज्यादा है। कोई पूछ रहा है कि क्या हम बैंक कार्ड से भुगतान कर सकते हैं।
देखिए, जो भी RSW सिस्टम्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी विकल्प हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कह रहा है कि क्या हम लोग देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख पाएंगे कि प्रौद्योगिकी क्या है, और उसके बाद एक व्यक्तिगत एक अवसर होगा कि डॉक्टर यूनिट्स्की के साथ मिल पाएंगे और फोटो खिंचवा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा क्षण होगा यूएसटी के निवेशकों के लिए, जो कि डॉक्टर यूनिट्स्की का समर्थन कर रहे हैं। और सभी लोग जो है वो डॉक्टर यूनिट्स्की को देख पाएंगे, और सभी लोग उनके साथ बात करना चाहेंगे, सभी लोग उनके साथ फोटो खिंचवाना, एक सम्मान की बात है। बहुत बढ़िया। और तो तो कोई कह रहा है कि प्री आईपीओ शेयर्स जो खरीदे गए हैं वो ज्यादा लाभांश आपको आपको दिलाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जो इस समय प्रौद्योगिकी जो है, जो टेक्नोलॉजी है, वो एक बहुत ही गंभीर मील पत्थर पर मौजूद है, और इस चरण के अंदर जो जो कंपनी है वो बाजार में उतर रही है। और तो हर समय जो जो बहुत सारी दिलचस्पी बहुत सारे देशों से आ रही है, वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बहुत सारे अधिकारी जो है वो इस प्रौद्योगिकी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और कंपनी जो है वो अपने विकास को लेकर बहुत गंभीर है। और साथ ही साथ ऐसी परियोजनाएं जो है उनके पाइपलाइन में हैं, जो कि कमर्शियल मूल्य की हैं। कंपनी को डाउन पेमेंट्स भी प्राप्त हो रही है, अग्रिम भुगतान प्राप्त हो रहा है, यानी कि एक निवेशक के रूप में जिनके पास जीटीआई के जो कि जीटीआई से हैं, तो ये हमारे लिए एक संकेत है कि बहुत जल्दी जो कंपनी है वो वो सामान्य रूप से जो है वो आय कमाना शुरू कर देगी, वित्तीय आय कमाना शुरू कर देगी। और वो लगातार तरीके से जो है निरंतर जो है वो लागत जो निरंतर जो है, माफ कीजिएगा, मुनाफा जो है वो कमाएगी। तो तो जो जानकारी हम लोगों को अप्रैल में प्राप्त हुई डॉक्टर यूनिट्स्की से, अगर कंपनी जो है, यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो हैं, वो अगर सकारात्मक आय कमाना शुरू कर देती हैं, और तो जो शुद्ध लाभ जो है कंपनी का, लागतों को हटाकर वो अपने निवेशकों के साथ जरूर साझा करेंगी। और ये जो भुगतान होंगे, ये भुगतान जो है इस साल के प्रदर्शन, 2025 के प्रदर्शन, कंपनी के प्रदर्शन पर आधारित होंगे। तो जैसे कि अगर कंपनी के पास अगर शुद्ध लाभ होगा उसकी बैलेंस शीट के ऊपर, तो 2026 में कंपनी जो है उन उन मुनाफों को जो है वो भुगतान करना शुरू करेगी। तो दूसरे शब्दों में कहें कि यदि आप अपने प्री आईपीओ शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाते हैं, आपकी संख्या, जो शेयर्स की संख्या बढ़ती है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, तो आपको जो है ज्यादा पुरस्कार प्राप्त होंगे जब जब लाभांश का भुगतान किया जाएगा। तो अगर आपके पास, माफ कीजिएगा, अगर आपके पास 1 मिलियन प्री आईपीओ शेयर्स हैं, तो $2,000 के ऊपर आपको काफी ज्यादा अतिरिक्त शेयर्स प्राप्त होने वाले हैं। तो तो मैं एक बार देखते हैं कि कितने प्री आईपीओ शेयर्स आपको इस टिकट से प्राप्त हो रहे हैं। तो जितने शेयर्स आपके पास हैं, उसके पास आपको कितना अतिरिक्त जो है इस टिकट को खरीदने से आपको प्राप्त होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि $2,000 के अंदर आपको 2,60,000 प्री आईपीओ शेयर्स प्राप्त होते हैं। तो यदि आपके पास एक पैकेज है जिसके अंदर $1,000 है, और आपने एक $2,000 की टिकट खरीदी, तो आपको जो आपके जो लाभांश हैं, वो केवल और केवल 1 लाख शेयर्स के ऊपर नहीं, बल्कि 3,60,000 शेयर्स के ऊपर होंगे। तो यानी कि 3 गुना शेयर्स हो जाएंगे, और भुगतान भी जो लाभांश का है वो भी 3 गुना हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग 2026 में बहुत बड़ा लाभांश नहीं अपेक्षा नहीं होगा। हो सकता है कि बहुत ही थोड़ा लाभांश जो है वो प्राप्त होगा, और ये हमें देखना होगा, क्योंकि अभी भी 5 महीने बाकी हैं 2025 के अंदर। फिर उसके बाद 2026, 2027, 2030,
और कंपनी जो है वो वाकई में चक्रवृद्धि रूप से जो है वो ऊपर जाएगी। तो इसीलिए, और जब कम जब कंपनी के पास बड़े बड़े प्रदर्शन संकेत होंगे, तो 2028, 2029, 2030 में हम लोगों को ज्यादा भुगतान प्राप्त होगा यदि हमारे पास ज्यादा प्री आईपीओ शेयर्स होंगे। तो यानी कि ज्यादा प्री आईपीओ शेयर्स अगर आपके पास होंगे, जितने ज्यादा प्री आईपीओ शेयर्स होंगे, उतना भविष्य आपका उज्जवल होगा। तो ये जो निवेशक हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के, जो जो कि जिनको थोड़ी सी हताशा हुई थी कि डिस्काउंट्स तो बहुत ज्यादा हैं, तो आपको उसका अवसर उठाना चाहिए। आपको जो है एक रणनीति जो है वो आपको अपनानी चाहिए। और हम लोग आज माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसके बारे में जो है जीटीआई स्ट्रैटेजी के अंदर एक अतिरिक्त जानकारी आपको प्राप्त होगी, और यूएसटी जो है वो किस प्रकार से उसका जो है उसका वित्त पोषण किया जाएगा, ये एक अलग विषय है। परंतु जो डिस्काउंट आपको प्राप्त हो रहा है, तो आपको हताश नहीं होना है, बल्कि आपको अपने लिए इस अवसर का लाभ उठाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि ये जो अवसर है, इसको आपको क्यों नहीं छोड़ना है, इसका पूरा फायदा आपको क्यों उठाना है। तो मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। तो आप सभी के पास गूगल ट्रांसलेट है, तो जब आप अलग अलग भाषा में प्रश्न पूछते हैं, तो मुझे बहुत समय लगता है कि मैं इसकी जो है वो अनुवाद करूं और उसके बाद आपको उत्तर दूं। तो चूंकि आपके पास गूगल ट्रांसलेट आपके फोन पर है, आपके कंप्यूटर पर है, तो आप एक काम कीजिएगा, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न और टिप्पणियां जो हैं वो अंग्रेजी, स्पेनिश और दूसरे भाषा में आ रहे हैं। तो तो संवाद के फायदे के लिए आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करें, और आप अपना जो संदेश है उसको आप अनुवाद करें रूसी में भाषा में। उसके बाद उसको कॉपी करके आप चैट में उसको जो है वो आप पेस्ट करें। तो मैं अपना समय और दूसरे लोगों का समय जो है वो अनुवाद के लिए नहीं जाया करूंगा। तो आप अपना जो संदेश है उसे रूसी में अनुवाद करके उसे चैट में पेस्ट करें। तो ये इससे चीजें जो है वो ज्यादा बेहतर होंगी। तो कोई कह रहा है कि कोई पूछ रहा है कि ये जो शेयर्स हैं कि वो आपके अकाउंट में कब आएंगे, क्या वो उसी समय आएंगे। तो देखिए, जो प्री आईपीओ शेयर्स की जहां तक बात है, तो ये जो प्री आईपीओ शेयर्स हैं, जैसे ही आप भुगतान करेंगे तो आपके अकाउंट में वो शेयर्स आ जाएंगे, और साथ ही साथ जो टिकट्स की जो बिक्री है वो वो जो है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि 15% एक रेफरल का भी भुगतान है, जो कि बाद में जो टिकट की बिक्री है उसके उसको उसके खत्म होने के बाद वो 15% शेयर्स दिए जाएंगे। उसी तरह अमेरिकी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो भी टिकट की बिक्री के बाद ही आपको प्राप्त होंगे। आपके पास ये सारी की सारी जानकारी आपको ईमेल पर प्राप्त होगी कि कि कौन से ऐसे दस्तावेज होंगे जो कि आपका मालिकाना हक जो है वो दर्शाएंगे। तो आपको मैं याद दिला दूं कि डॉक्टर यूनिट्स हमेशा अपने वायदे को पूरा करते हैं। तो आपको जो है वो यूएस के जो शेयर्स हैं वो ऑप्शन अग्रीमेंट के ऊपर प्राप्त होंगे। तो तो बड़ा जो डिस्काउंट है, इसका मतलब ये है कि आप जो है अपने मूल्य को घटा रहे हैं। ये एमएनएसके ने लिखा है। अब आप मुझे बताइए कि आप इसका मूल्य कैसे घटा रहे हैं, जब इस समय आपके पास 7 बिलियन शेयर्स आपके पास उपलब्ध हैं बिक्री के लिए, और प्री आईपीओ शेयर्स जो कि बिके हैं वो वो जो है वो साधारण पूल से नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि वो व्यक्तिगत जो शेयर्स, प्री आईपीओ शेयर्स हैं डॉक्टर यूनिस्की के, उसमें से दिए जा रहे हैं। तो इसका नुकसान जो है वो डॉक्टर यूनिस्की को हो रहा है। तो देखिए, ये मुझे नहीं लग रहा कि आप ज्यादा शेयर्स बेच रहे हैं, तो इससे जो है आपके शेयर्स का मूल्य घटेगा।
दूसरा मैं आपको दोहरा दूं कि ये कॉमन पूल से नहीं है, साधारण पूल से नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत शेयर्स हैं डॉक्टर यूनिस्की से। तो जब आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो आपको पूरे तरीके से समझना होगा कि जीटीआई की पूरी होल्डिंग कैसे संरक्षित है, कैसे स्ट्रक्चर्ड है। वहां पर कोई भी जो है नुकसान नहीं हो रहा है। हमारे पास अभी भी 70 बिलियन से ज्यादा प्री आईपीओ शेयर्स हैं। तो अगर 400 बिलियन शेयर्स हैं और 70 बिलियन जो है वो अभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध है, और अगर डॉक्टर यूनिट्स की जो है उन्होंने अगर साधारण पूल से अगर बेचा होता, तब शायद जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक होती। आप उस वीडियो पर वापस जाए जहां पर हम लोगों ने जीटीआई कंपनी की जो संरचना है, जो सामूहिक कंपनी है, उसकी संरचना के बारे में चर्चा की है। हम लोगों ने यूएसटी कंपनी की भी संरचना की भी बातचीत की है। तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो कोई शेयर्स जो है यहाँ पर जो है वो बट नहीं रहे हैं। वो जब स्प्लिटिंग या शेयर्स का बांटने की बात होती है वो अलग चीज होती है। तो कोई पूछ रहा है कि मैक्सिम, आपको क्या लगता है कि हमारी कंपनी कब स्टॉक मार्केट में जाएगी? तो देखिए ततियाना, ये विषय नहीं है आज की बैठक का, क्योंकि मैंने आईपीओ के लिए बैठक की थी और उसके बाद भुगतान की मैं पहले ही बात कर चुका हूं। तो उस बैठक को आप जरूर एक बार देखिए। कोई पूछ रहा है कि मैंने गूगल फॉर्म में मैंने एक गलत रेफरल कोड डाल दिया है, तो क्या क्या जब हम बिक्री शुरू करेंगे तब क्या हमें एक बार फिर से कोड डालने का मौका मिलेगा? देखिए एक बार फिर मैं बता देता हूं। तो जब जब आप कॉन्फ्रेंस सेक्शन में जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जा रहे हैं या आप नहीं जा रहे हैं। उसके बाद आपको जो है अपने लॉगिन, जो स्पॉन्सर का जो लॉगिन है, उसे आपको डालना होगा। और उसके बाद आप बताएंगे कि आप इवेंट पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं तो आप एक अलग पृष्ठ पर जाएंगे, और अगर आप सिर्फ खरीद रहे हैं लेकिन इवेंट नहीं जा रहे हैं तो आपको एक अलग पृष्ठ पर भेजा जाएगा। और यदि आप खरीद रहे हैं तो केवल, और जो है आप खरीद रहे हैं, आप जाना चाहते हैं, तो उसका काउंटडाउन जो है, उल्टी गिनती उसकी शुरू हो जाएगी। तो जो लोग इवेंट पर नहीं जाएंगे, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आ, आ, आपको, मैं आपको बता दूं कि हमारी पूरी पूरी जो टीम है वो इवेंट पर नहीं जाएगी, परंतु हम लोग टिकट्स जो है $2,000 से लेकर $10,000 तक की जो है वो टिकट्स हम लोग खरीदेंगे। तो तो कहीं ना कहीं जो है आप, गूगल ट्रांसलेट गलत हुआ है, परंतु आपके प्रश्न को मैं समझ गया। ये बैठक कब जो है वो अपलोड होगी यूट्यूब के अंदर, ये अलग अगला प्रश्न है। शायद आने वाले 2 दिनों के अंदर। तो रुस्लान हमें जरूर बताएं कि कितना समय लगेगा, कि जो अभी जो जो आज का जो बैठक है वो कब तक अपलोड होगा। तो मैक्सिमम आपने पिछली कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि आप जो है माइक्रोन ग्लोबल के बारे में बात करेंगे, और ये क्यों फायदेमंद होगा सभी के लिए नए प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। तो कोई पूछ रहा है कि हम लोग माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कब जा सकते हैं और कब हम लोग जो है एकीकरण को देख पाएंगे। चलिए माइक्रोन ग्लोबल की बात करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग माइक्रोन ग्लोबल की तरफ जाएं, तो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर जो पूरा हम लोगों को काम को पूरा करना होगा। तो दोस्तों एक और प्रश्न आ रहा है। तो माइक्रोन ग्लोबल जो है हम लोग दोस्त जरूर शुरू करेंगे, और ये जो इसके जो शुभारंभ है वो 1 सितंबर से पहले नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। हमारे पास सारी की सारी चीजें लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है, वेबसाइट तैयार है, हम लोग जो है भुगतान प्रणाली को उसके साथ जोड़ रहे हैं। तो सारी चीजें जो है वो शुभारंभ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे क्लाइंट्स और बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी जो जो किस्तें हैं वो पूरी तरीके से भुगतान नहीं किया है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जो कुछ हमारे दोस्तों ने अभी तक जो है किस्तें पूरी नहीं दी हैं, कुछ लोगों ने जो है हमारे प्लेटफॉर्म से किस्तों पर जो है वो शेयर्स लिए थे लेकिन अभी तक उनको पूरा नहीं किया है। तो हम लोग बहुत शीघ्र जो है वो एक बहुत ही ललचाने वाली एक ऑफर लेकर आने वाले हैं डिस्काउंट्स को लेकर। तो जिन लोगों ने अभी तक अपने किस्तें पूरी नहीं की हैं और
आप जो है एक एप्लीकेशन जो है वो टेक सपोर्ट टीम को आप एक आवेदन या एप्लीकेशन दे सकते हैं, और फिर आप नए पैकेज के ऊपर आप स्विच कर पाएंगे, और जो पैसा जो है वो आपने जो आपको देनी है वो नए पैकेज के लिए देना है। तो हम लोग जो है, अगर आप इस प्रमोशन का फायदा उठाते हैं तो आपको दोबारा से इसकी गणना हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो आप जो है अपने जो आपको जो पहले जो फायदे जो दिए गए थे, जो लाभ आपको पहले मिले थे जब आपने पैकेज खरीदा था, वो आपको मिलते रहेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 2 साल पहले आपने पैकेज खरीदा किश्तों के ऊपर, और आपने जो जो किस्तें अगर आपने पूरी नहीं की हैं तो आपको केवल और केवल 30% डिस्काउंट प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप इस ऑफर का फायदा उठाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, और जो आपको जो मूल डिस्काउंट दिया गया था उतना या उससे थोड़ा सा कम आपको दिया जाएगा। और माइक्रॉन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले हम लोगों को इस मुद्दे को आरएसडब्ल्यू सिस्टम से जो है इसको पूरा करना है, क्योंकि एक बार जब माइक्रॉन ग्लोबल शुरू होगा, इसका जब शुभारंभ होगा, तो कोई भी किश्तें बकाया नहीं होंगी। आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर आपकी पहुंच फिर भी होगी एक आर्काइव के रूप में, और आप जो है पैकेज को या पैकेजेस जो कि आपने पहले खरीदे हैं उसको आप भुगतान कर पाएंगे। कब तक? याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2025 तक। और एक बार जब हम माइक्रोन प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे, माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे, तब तो आपको जो सारे के सारे फायदे मिलेंगे जो कि हमारे निवेशक जो पूछ रहे थे, जो बेहतर ऑफर के लिए। और ये क्यों जो है ये आपके लिए फायदेमंद होगा जब आप नए प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और आरएसडब्ल्यू सिस्टम जब बंद हो जाएगा, परंतु इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। तो मैं वाकई में अभी अभी जो है आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं देना चाहता हूँ। और या यूं भी कह लीजिए कि कि हम लोगों को अपने रणनीतिक जो निर्णय हैं वो समय आने पर ही आपके सामने रखने होंगे। तो अभी हम लोग जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट आ रहा है, बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, टिकटों का इंतजार कर रहे हैं, बिक्री की शुरुआत का। और हम अगली बैठक में भी आपसे बात करेंगे कि कौन सी और ऑफर है जो कि हम लेकर आ रहे हैं। और 10 अगस्त से पहले पहले जो जितने भी जो प्रमोशनल ऑफर्स हैं वो सभी जो है वो सक्रिय होंगी। और जब एक बार सभी चीजों का शुभारंभ हो जाएगा, लॉन्च हो जाएंगी, तब हम लोग आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स को बंद करेंगे, और उसके बाद हम नए प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएंगे, हस्तांतरण करेंगे। तो धैर्य रखें दोस्तों, कि सारी की सारी चीजें जो है वो त्रुटि विहीन हो, और बहुत दक्ष तरीके से आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई पूछ रहा है कि मैक्सिम, क्या वीपीएन जो है वो अगर निषेध होगा तो हम लोग वेबसाइट तक पहुंच कैसे बनाएंगे? देखिए, मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आईटी से हमें बात करनी होगी। परंतु कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि आईटी टीम जो आपके लिए लेकर आ सकती है, और इस मुद्दे का समाधान भी निकल सकता है। तो प्रश्न था आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के लिए कि क्यों, कि कि अलग अलग देशों से आप आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स जो है वो क्यों नहीं आप पहुंच बना पाते। देखिए देखिए, ये आपके देश का सर्वर के ऊपर बात होता है। जब आपका सर्वर जो कि आईएसपी के जो कि आपकी आईएसपी के ऊपर, जो आपकी आईएसपी है यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रदाता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता है, तो आपका जो सेवा प्रदाता है वो आपकी वेबसाइट को निषेध घोषित कर देता है। हमारी वेबसाइट हमेशा चलती जा रही है, तो चाहे मैं मोबाइल के माध्यम से करूं या मैं वाईफाई के कनेक्शन से करूं, तो सारी चीजें काम करती हैं। तो वेबसाइट हमेशा उपलब्ध रहती है। तो तो अगर जो आपकी पहुंच नहीं बन पा रही है, तो ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आपकी लोकेशन या आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता की वजह से है। तो ये आप देख रहे हैं कि, और अभी मैं वाईफाई का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं,
मोबाइल का डेटा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब जो है मैं अभी भी अपनी वेबसाइट तक पहुंच पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि ज्यादा दिक्कत आपकी उस लोकेशन से है जिस स्थान पर आप रहते हैं। और अगर आपको लगता है कि वीपीएन जो है वो भी आपके मुद्दे का हल नहीं कर सकती है, तो मुझे लगता है कि आईटी टीम आपकी मदद कर सकती है। कोई कह रहा है कि जो लोग इवेंट में नहीं जाएंगे तो उनको ज्यादा प्रीआईपीओ शेयर्स मिलने चाहिए। इसका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि क्योंकि मेरी टीम में से कोई भी व्यक्ति इवेंट में नहीं जा रहा है। और हम लोग $2000 की जो टिकट और $10,000 तक की टिकटों को खरीद रहे हैं। सतीश देखिए, डिस्काउंट बहुत अच्छा है। और आपको जो है बहुत सारे प्रीआईपीओ शेयर्स आपको उतने पैसों में प्राप्त हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप फायदा उठाना चाहते हैं और इवेंट में जाना चाहते हैं या इवेंट में नहीं जाना चाहते। परंतु हम लोग डॉक्टर यूनिस्की को नहीं कह सकते कि उनको और ज्यादा शेयर्स दिए जाएं। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। तो जो ये शेयर्स हैं इनकी संख्या जो है वो आपके जितने जो जो पैकेज में उपलब्ध है उतने शेयर्स आपको प्राप्त होंगे। और मुझे लगता है कि जो डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है वो वाकई में बहुत बेहतर डिस्काउंट है। तो हमें ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए दोस्तों, और इसीलिए हम लोगों को अपने लालच को नियंत्रित करना चाहिए। तो कोई कह रहे हैं कि मैं फिनलैंड में रहते हैं और मुझे कभी भी वेबसाइट में दिक्कत नहीं आई। जी हाँ, तो ये बिल्कुल जो है आप कौन से स्थान पर हैं उससे उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप वेबसाइट तक पहुंच बना पाएंगे कि नहीं। तो जब जब जैसा कि मैंने कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता जब वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो एलेक्स, अगर हम भुगतान की बात करते हैं तो सारे के सारे भुगतान के जो मुद्दे हैं वो टेक सपोर्ट को संबोधित किए जाना चाहिए। और अगर टेक सपोर्ट आपका जवाब नहीं देती है तो वेल, इस बात के ऊपर मैं सुनिश्चित नहीं है, तो तो आपको ये सुनिश्चित होगा कि आप सही टेक सपोर्ट के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि वो वित्तीय विभाग के साथ मिलकर आपकी जो प्रश्न है उसका हल करते हैं। तो जो लोग इवेंट नहीं में नहीं आ रहे हैं, तो क्या वो इवेंट को ऑनलाइन देख पाएंगे? तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ी सी और ज्यादा जानकारी देंगे ऑनलाइन के लिए अगले हफ्ते के अंदर। कोई कह रहा है कि मैंने टिकट्स कहाँ खरीदे हैं, अलमैन ने लिखा, पर मुझे आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स में जो है वो टिकट्स नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, आपने अभी तक टिकट्स नहीं खरीदी हैं, आपने केवल आवेदन दिया है। और आवेदन देना खरीदारी नहीं होती। एक बार जब टिकट्स आप खरीदेंगे तो ये टिकट्स जो है वो आपके बैक ऑफिस में दिखाई देंगी और बिक्री कल से सक्रिय होगी। तो रिच कह रहे हैं कि मेरे पास आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स अकाउंट है और अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि माइक्रोन ग्लोबल की तरफ हम कब जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा आधिकारिक जानकारी के लिए कि जब माइक्रोन ग्लोबल जो है वो लॉन्च होगा, और उसके लिए तैयारी हमें करनी होगी। हम लोग जो है वेबसाइट का पूरा परीक्षण करेंगे और हम लोग अपने पार्टनर्स को भी इसके अंदर शामिल करेंगे जो कि इस वेबसाइट का परीक्षण करेंगे। कोई कह रहा है कि क्या हम माइक्रोन ग्लोबल के अंदर जो है वो पंजीकृत कर सकते हैं, या हमें एप्लीकेशन देनी होगी, आवेदन देना होगा, या हमें सीधा जो है वो पहुंच मिलेगी? देखिए, आपको अगर वहां पर जो है अगर आपको पंजीकृत करना है तो आपके पास एक स्पॉन्सर होना चाहिए। ये प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर पंजीकरण करने के लिए आपको व्यक्तिगत निमंत्रण चाहिए होगा। और यदि आपके पास व्यक्तिगत निमंत्रण देने के लिए कोई नहीं है तो आप पंजीकृत नहीं कर पाएंगे। आलमर्स कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जो डिस्काउंट है 130 का, वो माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर भी उपलब्ध होगा या केवल आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर होगा? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं डिस्काउंट की, ये केवल आपको टिकटों के खरीदने के बाद प्राप्त होगा। इससे कोई लेना देना नहीं है कि माइक्रोन ग्लोबल का कोई लेना देना नहीं है और आरएसडब्ल्यू का कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप इवेंट की टिकट खरीदेंगे तब आपको इतना डिस्काउंट जो है वो प्राप्त होगा।
तो ओल्गा कह रही हैं कि अगर मैं नहीं आऊंगी तो क्या तब भी अमेरिकन कंपनी के शेयर्स मुझे प्राप्त होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। रिच कह रहे हैं कि अगर माइक्रोन माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है उसको अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, तो तो निवेशकों को तो जो है वो पैसा तैयार रखना होगा और पैकेज खरीदना होगा। मुझे आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, तो देखिए, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप निवेश कर सकते हैं आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के माध्यम से, और अभी आप टिकट खरीद सकते हैं आरएसडब्ल्यू सिस्टम से, और आपको शेयर्स जो है वो प्राप्त होंगे, और इसका माइक्रोन ग्लोबल से कुछ लेना देना नहीं है। एक बार जब माइक्रोन ग्लोबल जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा, उसका शुभारंभ हो जाएगा, तब उस समय अलग प्रकार के प्रमोशंस और ऑफर्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो रिच, मुझे नहीं पता कि आपका प्रश्न क्या है, तो शायद थोड़ा सा अनुवाद जो है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है। सरगे पूछ रहे हैं कि अगर मैं नहीं आ रहा हूं इवेंट के अंदर, तो क्या मुझे 10 महीने की किस्तें प्राप्त हो सकती हैं? देखिए, अभी के लिए तो केवल और केवल आप जो है, आपको दो किस्तों में आप जो है, 2 किस्तों में आप जो है भुगतान कर सकते हैं। देखिए, 10 किस्तों का तो कोई सवाल नहीं होता, परंतु 5 किस्तों का हम सोच सकते हैं यदि आप नहीं आ रहे हैं। परंतु यदि आप आ रहे हैं, तो आपको अपनी किस्तें जो हैं वो आपको जो है वो इस जो है अगस्त के अंत तक देनी होंगी। सईद कह रहे हैं कि मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूं पैसे डालने के लिए सिस्टम्स के अंदर, परंतु मुझे सफलता हाथ नहीं लगी। आप क्रिप्टो का इस्तेमाल कीजिए, और मुझे याद है आपने व्हाट्सएप मुझे किया था आपने बैठक के लिए, तो मुझे जरूर बताएं कि आप बैठक के लिए कब उपलब्ध होंगे, और सईद तब हम बात करेंगे। तो मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। रिच पूछ रहे हैं, क्या मैं जीटीआई प्री आईपीओ शेयर्स खरीद सकता हूँ, और अमेरिकन कंपनी के शेयर्स दूसरे प्लेटफॉर्म से खरीद सकता हूँ? जी नहीं, अमेरिकन कंपनी के जो शेयर्स हैं वो केवल हमारे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ही उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, तो अभी तक हम लोगों को जो पता चला है वो ये कि कल जो है टिकटों की बिक्री शुरू होगी, और और 1 हफ्ते के भीतर भीतर मैं सभी जो है वो शर्तों के बारे में जो है आपको बताऊंगा, जो कि मौजूदा यूजर्स हैं आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर, और जो मौजूदा ऑफर्स हैं वो सभी के लिए बहुत बेहतरीन ऑफर्स होंगी। और मैं आपको बता दूं कि जो ये अभी आपके पास जो ऑफर आ रही है, ये आज से पहले कभी भी इतनी बड़ी ऑफर नहीं आई है। तो अगले हफ्ते मैं आपको ये भी बताऊंगा कॉन्फ्रेंस के बारे में, और विशेष रूप से पैकेजेस के बारे में बात करेंगे, जो पैकेजेस इस इवेंट के लिए जो समर्पित हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप समाचार को फॉलो करें, उनका अनुसरण करें। और आज हमारे साथ 200 लोग हैं, तो इसीलिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएं कि आप टिकट कल खरीद लें, बिल्कुल बिल्कुल तैयारी पूरी कर लें। यदि आप जो है वहां पर मौजूद होना चाहते हैं उस बैठक के अंदर, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया होगा। और यदि आपके प्रश्न विषय के ऊपर नहीं थे, तो मैं दूसरी बैठकों के बारे में आपको बता सकता हूं, जो कि प्रश्न आप पूछ रहे हैं उनके अंदर उसका उत्तर दिया गया है। संरचना, कंपनी की संरचना, यूएसटी और जीटीआई दोनों की लाभांश के बारे में, तो सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करें, और ये सारी की सारी बैठकें जो हैं आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो आपको दिया गया है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज सक्रिय रूप से आपने भाग लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 1 घंटा मेरा इंतजार किया, और हम लोगों को आज 8:30 बजे शुरू करना था, 9:30 बजे शुरू किया, आपने मेरे लिए इंतजार किया। और इसका मतलब ये भी हुआ है कि हमारे पास वफादार और साथ ही साथ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत बुद्धिमान हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और हम लोग अब अपनी अगली बैठक जो है वो
7 तारीख को करेंगे और ये बैठक जो है वो 8:30 बजे भारतीय समय के अनुसार होगी। और आपको वहां पर और दिलचस्प और जो है काफी दिलचस्प और आकर्षित करने वाले समाचार बताए जाएंगे। तो दोस्तों, सफल रहिए, खुश रहिए, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुभ रात्रि।